Assalamu alaikum. I am Abdurrab from Mechatronics department. ID 180902, fifth semester. Today I am here to present a video on microcontrollers and embedded system subject lab, in which we are going to explain I'm going to explain a Proteus. ये उसका प्रोटीस है। असल में हमने ये करना था कि हमारे कुछ टास्क थे हमने जो करने थे। पहला टास्क हमारा ये था कि हमने ये करना था कि हमने अपने एक लाइन फॉलोवर बनाना था जिसमें हमने उसका 3 IR सेंसेस उसमें यूज़ करने थे। और उसका पहले मैं हार्डवेयर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास एक प्रोटीस लगा हुआ है, आर्डिनो लगा हुआ है, और एक ये दूसरा आर्डिनो लगा हुआ है। ये जो आर्डिनो है ये हमारे पास मास्टर्स के तौर पे काम कर रहा है, और ये जो है हमारे पास ये वर्क करवाएगा हमारे पास मोटर्स को, IR सेंसर्स को, और ये मोटर ड्राइवर लगा हुआ है L298, ये है टेम्परेचर सेंसर को, सोनार सेंसर को, और जबकि स्लेव जो है जो हमारे पास डेटा लेगा फ्रॉम द मास्टर्स, और ये हमारे पास LCD पे ये सारे डिस्टेंस और टेम्परेचर वगैरह डिस्प्ले कराएगा। पहले हम इसमें कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ये मोटर ड्राइवर्स लगे हुए हैं, मोटर्स लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके ये वोल्ट मीटर के डीसीज मोटर्स हैं, इनके साथ हमारे पास वोल्टेज शो कराने के लिए ये आ गए। उसके बाद हमारे पास IR सेंसर, हमने IR सेंसर बटन्स में यूज़ किए हैं, तो हम जो बटन यूज़ कराएंगे तो वो उस हिसाब से कंट्रोल होगा कि अगर हम राइट वाला करेंगे, इसको ज़ीरो कर देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो राइट वाली मोटर है वो हमारे पास स्लो हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी कुछ डिले के बाद। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हमारी लेफ़्ट वाली सिर्फ मोटर ऑन होगी। और अगर हम राइट वाला बटन ऑन कर ज़ीरो कर देते तो उससे हमारा लेफ़्ट वाला जो बटन है, मोटर है, वो चलनी बंद हो जाएगी, और जबकि हमारे पास इसी तरह राइट वाली मोटर वक्त ऑन रहेगी। तीनों 1 होंगे तो वो तीनों जो है हमारे पास स्ट्रेट उसमें मूव करेगा, और अगर तीनों ज़ीरो हो जाएंगे तो मोटर स्टॉप हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास मोटर ड्राइवर लगा हुआ है। ये मोटर ड्राइवर है जो हमारे पास मोटर्स को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद टेम्परेचर सेंसर है। हम जो यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे यहाँ से, तो वो हमारे पास उस पर स्क्रीन पे LCD पे डिस्प्ले करेगा। उसके बाद हमारे पास सोनार सेंसर लगा हुआ है ऑब्स्टेकल्स वगैरह के लिए, और साथ में हमारे पास LCD लगी हुई है, और ये मास्टर और स्लेव के लिए हमने डिफरेंट आर्डिनो यूज़ किया है 2560। ये हो गया हमारे पास कंप्यूटर्स का। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कोड्स की तरफ इसके। उसके बाद हम इसकी सिमुलेशन करके चेक करेंगे। तो हम पहले इसमें एक्सप्लेन कर लेते हैं मास्टर्स वाले कोड। अब हमारे पास यहाँ पे हम पहले कोड एक्सप्लेन कर देते हैं। कोड में हमारे पास ये है कि हमने शुरू में क्या किया है कि लाइब्रेरीज इंक्लूड करा दी हैं, ठीक है। ये हमारे पास CPU, ये हमारे पास आ गई माइक्रो प्रोसेसर स्पीड के लिए आ गया। उसके बाद हमने ये जो लाइब्रेरी यूज़ की हुई है इंक्लूड AVR, ये हमने रजिस्टर प्रोवाइड करने के लिए कोड को यूज़ की हुई है। उसके बाद हमारे पास ये वाली लाइब्रेरी आ गई है, हमने डिले के लिए यूज़ की हुई है। फिर इंटरप्ट्स की लाइब्रेरी हमारे पास आ गई, और इसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आ गई है। उसके बाद हमने फंक्शंस कुछ डिफ़ाइन किए हुए हैं। जिस तरह हमारे पास ये वाले फंक्शंस हैं, तो ये हमने किसके लिए डिफ़ाइन किए हुए हैं, SPI के लिए डिफ़ाइन किए हुए हैं। ये हमारे पास जो रजिस्टर है, इसमें हमारे पास क्या कर रहे हैं हम, और मास्टर लाइन से जो है हम डेटा सेंड कर रहे हैं पेरिफेरल्स के को, और उसके बाद हम जो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं कोई भी कुछ हैं जिस तरह सेंसर्स वगैरह हैं उसको, और इसके बाद हमारे पास ये वाला जो है रजिस्टर ये यूज़ हो रहा है हमारे पास स्लेव से जो हमने डेटा सेंड करना है LCD की तरफ, उसके लिए हमने यूज़ किया हुआ। और SS2 हमारे पास ये जो है हमने इनेबल करने के लिए, मास्टर स्लेव्स को इनेबल करने के लिए जो हमने SPI यूज़ किए हुए हैं, SPI हमने यूज़ किया हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास या तो कुछ SPI के बारे में देख लेते हैं। तो अब हम SPI के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। SPI में हमारे पास ये जो है
यहाँ पे एस पे जो है हमारे पास प्रोटोकॉल जो है, इसमें ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, फुल डिप्लेक्स होता है, सिंक्रोनस में यूज़ होता है, फास्ट कम्युनिकेशन होती है। देन IC2R हम कह दें कि उससे हमारे पास जो है दूसरा SPI और साथ में I2C आ गया और साथ में हमारे पास आ जाता है U60 आ जाता है। तो उसमें से ये जो है SPI फास्ट होता है और शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हमारे पास यूज़ होता है। उसकी ये पिन्स आ जाती हैं हमारे पास, SDO डेटा आउट होता है, SDI होता है, हमारे पास डेटा इन होता है, ये क्लॉक के लिए आ जाती है और चिप इनेबल के लिए आ जाती है। तो हम अभी देख लेते हैं इसके के बाकी देख लेते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह SPI की। तो SPI में अगर हम देखें, आर्डिनो में अगर पिन्स की बात करें तो हमारे पास ये वाली जो पिन्स आपको दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे ये वाली यूज़ होती हैं। PB5 आ गई हमारे पास क्लॉक के लिए आ जाती है, ठीक है। उसके बाद PB4 आ गई, हमने इसके लिए ये वाली आ गई है MISO। हमने बोला था कि ये हमारे पास किस लिए यूज़ होती है, हमने कहा था कि ये हमारे पास यूज़ होती है कोई कोड सेंड करने के लिए टू द सेंसर्स वगैरह को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाली आ गई SS। हमने कहा था कि ये इनेबल करने के लिए यूज़ होती है। अब इनेबल में भी हमारे पास जो है इसमें एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ये वो वाली पेन्स यूज़ हो सकती हैं PC वाली, या हमारे पास ये वाली पेन्स यूज़ हो सकती हैं इसमें। तो अब हमने आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या करना है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें एक ये यूज़ कर रहे हैं SPE, ठीक है, और इसके साथ हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं SPR वाली हम यूज़ कर रहे हैं उनको इनेबल कराने के लिए। ये जो कोड पे आगे आता जाएगा तो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद हमने ग्लोबली कुछ कर दिए हैं, जिस तरह ये स्पीड आ गई है, हमने ड्यूटी साइकिल हमने कर दी है, और उसके साथ हमने यहाँ पे उसके साथ हमने ये कर दिया है स्पीड जो मोटर्स को हम दे रहे हैं हमने वो यहाँ पे ग्लोबली इनिशलाइज कर दिए हैं। उसके बाद हम जो IR सेंसर्स है हमारे 3 हमने लगाए हैं, उनको हमने डिफ़ाइन कर दिया कि राइट सेंसर्स है, मिडिल सेंसर है और हमारे पास उसके साथ लेफ़्ट सेंसर है। जिस तरह हमने बताया था कि राइट सेंसर क्या करेगा और लेफ़्ट सेंसर मतलब जब तीनों 1 होंगे तो वो फॉरवर्ड में मूव करेगा, और वो अगर राइट वाला ऑन होगा तो वो राइट पे और लेफ़्ट वाला होगा तो लेफ़्ट पे, इस तरह होगा। और वो सिर्फ वो वाली मोटर्स चलाएगा जो उसकी हैं, ठीक है। उसके साथ हमने नीचे अल्ट्रासोनिक के फंक्शन हमने डिफ़ाइन कर दिए, और इसमें उसके जो हैं कुछ वेरिएबल्स वगैरह आ गए और फंक्शंस वगैरह आ गए, हमने वो यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। नीचे हमने जो इंटरवल किया हुआ है ये मास्टर, इसमें हमने पिन्स डिफ़ाइन किए हुए कि कौन सी पिन्स आती हैं, कहाँ कहाँ लगती हैं। उसके बाद हम आते हैं आगे हमारे पास इंट में मेन में आते हैं हम अपने, उससे वहाँ पे स्टार्ट करते हो। जैसे जैसे फंक्शन आता जाएगा हम वो देखते जाएंगे। यहाँ से ये आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमने ये वाला जो फंक्शन किया हुआ है हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए किया हुआ है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या किया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या आ गया है, DDR हमने ये पिन्स कनेक्ट की हुई हैं, हमने जो है इसकी जिस तरह 3 के साथ और इस तरह हमने पिन्स को डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। इसमें पहले फंक्शन में देख लेते हैं हो क्या रहा है, उसके बाद वो पिन्स वाली तो वो है। हम यहाँ पे फंक्शन को देख लेते हैं पहले। ये फंक्शन है हमारे पास जिस तरह, तो हमने अब क्या किया हुआ है यहाँ पे, जिस तरह मैंने कहा था कि हम यूज़ कर रहे हैं पहले तो हमने इनिशियल मास्टर को जो हम कोड है वो हम इनिशलाइज़ करा दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, जो हमने अपनी वो की हुई है डायरेक्शन हमने देनी होती है, तो हमने वो सेट कर दी कि आउटपुट पे हम क्या ले रहे हैं। तो जिस तरह हमारे पास था कि SK था, हमारे पास SCK था, और जो दूसरे रजिस्टर थे हमने जिस तरह पेन्स में बताया था यहाँ पे कि हम वो सेट कर रहे हैं यहाँ पे ये हैं। तो ये वाली पेन जो है हम सेट कर रहे हैं, SCK आ गया, SS आ गया इनेबल करने के लिए, तो ये वाली पेन्स हमारे पास आ जाती हैं। इसमें देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये आ गया, हमने इनको SS को और जो रजिस्टर है हमारे पास MISO और MOSI हमने इनको क्या कर दिया, एज आउटपुट डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और इनको पिन्स के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये आ गया इनेबल करने के लिए सेटिंग एज मास्टर, कि हम मास्टर को सेट कर रहे हैं एज जो है आर्डिनो हमने सेट किया वो हमारे पास ये मास्टर आ गया। उसके बाद हमने इसको जो हमने ये वाला मास्टर को दिया था, उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको 1 क्लॉक दे दिया 128 का,
और साथ में हमने इसी रजिस्टर को क्या कर दिया, इनेबल एस पी आई इनेबल के लिए यूज़ कर दिया। जिस तरह मैंने आपको दिखाया था नीचे कि हम एस पी आई इनेबल करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एस पी आर यूज़ करेंगे। तो वही हमने किया, उसको हमने यूज़ कर दिया कि क्या करने के लिए, इनेबल करने के लिए हमने यहाँ पे ये वाला रजिस्टर यूज़ कर दिया। और जो हम क्लॉक देते हैं, हमने क्लॉक कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे एसपीआई में, हमने दिया हुआ है 128 का क्लॉक दिया हुआ है। जिस तरह मैंने आपको अभी दिखाया था कि इस कोड में कि हमने यहाँ पे जो है हम इसको क्लॉक दे रहे हैं, तो ये हमने क्लॉक दिया हुआ है। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम दोबारा अपने इंट मेन में, और इंट मेन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये सारी जो है हमारे पास क्या आ जाती हैं, हमने पोर्ट्स पिंस सेलेक्ट की हुई है, क्या कहाँ कहाँ पे हमने पिंस कनेक्ट करनी है, ट्रिगर की कहाँ पे करनी है, एको की ये हमारे पास सोनार सेंसर के साथ आ जाते हैं। उसके साथ हमारे पास ये जो है ये हमने कहाँ पे कनेक्ट की हुई है, IR सेंसर्स की, और इसकी पिंस कहाँ पे कनेक्ट की हुई हैं, और साथ में हमने टेम्परेचर कहाँ कनेक्ट की हुई हैं। अब यहाँ पे PD जो एको, इसकी हमारे पास जो पिंस हैं इसको देख लेते हैं हम एक दफ़ा। ये हमारे पास जो है PD 3 पे ट्रिगर कनेक्ट हुआ है, PD 2 पे इनपुट एको के लिए कनेक्ट की हुई है, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो PB 0 पे, PB 6 पे और PB 7 पे हमने IR सेंसर की पिंस कनेक्ट की हुई हैं। और साथ में हमने जो है नीचे टेम्परेचर से इनपुट के लिए कुछ ली हुई हैं, पिंस ली हुई हैं, और उसके साथ हमने कनेक्ट की हुई है टेम्परेचर सेंसर्स के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये आ गया सोनार का फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो पोर्ट D पे हमने ट्रिगर कनेक्ट किया, वो दिखा दी। उसके बाद क्या किया हमने, एक डिले दे दिया यहाँ पे, उस तरह वो हमारे पास डिस्टेंस और वो शो करता जाएगा, ये ऑब्स्टेकल के कितना हमारे पास डिस्टेंस है उस हिसाब से ये शो करता जाएगा। और ये स्ट्रिंग के नीचे फंक्शंस आ गए हमारे पास, और उसमें भी हमारे पास सेंड डेटा हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं, और नीचे हमारे पास क्या है, ADC की इनिशलाइजेशन हुई हुई है, ठीक है। हमारे पास ADC इंट आ गया, और ADC ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे इसके हमने टाइमर सेट किए हुए हैं PWM के लिए, और उसके साथ हम देख लेते हैं इसको यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे देखते थे हम ADC जो हमने फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं। इसमें हमने क्या किया हुआ है, ADMux यूज़ किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हमने ADC 5 सिलेक्ट किया हुआ है, हमारे पास एक्सटर्नल कैपेसिटर पे ये सिलेक्ट हुआ हुआ है पिंस पे। तो ये क्या करता है, हमारे पास इनपुट के लिए यूज़ होता है हमारे पास ये वाला, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ADC कंट्रोल के लिए हमने जो यूज़ किया हुआ फंक्शन, उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हम ADC को यूज़ करें और उसकी कन्वर्जन इंटरप्ट के लिए एक्टिवेट करा रहे हैं क्लॉक 128 पे ही, ठीक है। उसके बाद ADC SRA है हमारे पास, ये भी हमारे पास इस तरह यूज़ हो रहा है। हमने क्या किया, यहाँ से हमने पिंस उसकी डिफ़ाइन कर दी है कि रजिस्टर्स में क्या क्या पिंस आ जाती हैं उसकी। उसके बाद हमने वापस आ जाते हैं नीचे अपने इंट मेन में। उसके बाद हमने क्या किया भाई, यहाँ पे टाइमर्स जो PWM के सेट किए हुए 0 और 1 के, वो हमने अब देखने हैं। अब वो जो टाइमर्स हैं हमने यहाँ पे देख लेते हैं, टाइमर्स यहाँ पे। तो ये हमारे पास PWM के फंक्शन आ गया। इसमें हमने क्या किया, मोटर वॉइड मोटर 1, और हमने इसको ड्यूटी साइकिल दे दिया, एक फंक्शन में हमने ड्यूटी साइकिल दे दिया, ठीक है। और हमने कहा है कि उसके लिए ड्यूटी साइकिल का एक हमने फार्मूला लिख दिया, जिससे हम वो उसके इस रजिस्टर के हमारे पास उसके वो कैलकुलेट करेगा, ड्यूटी साइकिल्स हमारे पास कैलकुलेट करेगा। हमारे पास जो ड्यूटी साइकिल आएगा उसके लिए डिज़ायर जो हमें ड्यूटी साइकिल है उससे हम एक कंपेयर करके उससे हम ड्यूटी साइकिल इस फार्मूले से निकाल रहे हैं। असल में ये ड्यूटी साइकिल ये कर रहा है। इसी तरह मोटर 2 की जो ड्यूटी साइकिल्स हैं हमने वो भी निकालनी है, तो उसके लिए भी हमने ये चीज़ यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे दूसरा हमने ये यूज़ किया है, वही वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है। और दूसरी मोटर के लिए हमने इसको इस रजिस्टर पर सिलेक्ट किया था OCR 1A पे 0A पे, और इसको हमने सेट कर दिया OCR 1A पे। तो यहाँ से उसी फार्मूले के तहत ये हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है, दूसरी रजिस्टर मोटर की जो होगा उसके हमारे पास ड्यूटी साइकिल्स निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा नीचे आते हैं, ठीक है, वाइल में आ जाते हैं अपने, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया हुआ है। पहले तो वो सोनार का हमने जो किया वो फंक्शन हमने कॉल किया हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया है कि पिन सिलेक्ट कर दी है पोर्ट C पे, ठीक है।
और हम अभी ये हम जो काम करें, ये हम क्या करें, SPI को हम वो करें और इससे हम आगे जो हमने वैल्यू सेंड करनी है उसको अपने स्लेव को, आर्डिनो को, उससे हम अब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेचर सेंसर का कोड आ गया हमारे पास आगे। इसमें हमने क्या करना है, पहले तो हमने कन्वर्जन जो की हुई है ADC के, उससे हम वो कन्वर्जन कर रहे हैं कि किस तरह हमने आगे सेंड करना है। उसके बाद हमने क्या कर दिया कि अब ऐसा भी हो सकता है कि वो कन्वर्जन हो ही ना हो और पहले ही वो आगे अपने रिजल्ट्स भेजना शुरू कर दे। तो हमने उसके लिए क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक वाइल का लूप लगा दिया है कि जब तक वो ना हो, जब तक हमारी कन्वर्जन नहीं होती तब तक वो है वहीं पे इसी लूप में चलता रहेगा, और जब कन्वर्जन हो जाए तो वो आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि वो वेट कर रहा है कि कब कन्वर्जन कंप्लीट हो और मैं आगे डेटा सेंड करूँ। नीचे उसने क्या किया है कि फिर फ्लैग को क्लियर करने के लिए हमने किया हुआ है यहाँ पे, सही है। और इसके साथ हमारे पास एक फार्मूला यूज़ किया हुआ है हमने आगे टेम्परेचर की वैल्यू सेंड करने के लिए, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया हुआ है और एंड टेम्प आ गया। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगा दी है कि ये PB वाली के जब तक ये नहीं होता तो तब वो राइट जाएगा। ठीक है, और हमारे पास पिन, ये वही वाली कंडीशन है कि जब तक हमारे पास पिन B, ठीक है, ये हमारे पास ज़ीरो नहीं होती, ज़ीरो हो जाती है अगर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, राइट पे जाएगा। अगर उसके बाद हमने और पिन D जो है उसको ज़ीरो कर देगा, और अगर हमारे पास अगर ये भी इफ़ हमारे पास ये वाली भी ज़ीरो रहती है तो वो लेफ़्ट पे जाएगा, और अगर हमारे पास पिन D हमारे पास जो है ज़ीरो हो जाती है तो वो क्या करेगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो ये वाली सारी हमारे पास यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है। इसके जो फंक्शंस हैं हमने सेंड डेटा वाले, हम सेंड वो वाले देख लेते हैं। ये हमने सेंड डेटा का फंक्शन लगाया हुआ है स्लेव के लिए कि सेंडिंग जब हम डेटा कर रहे हैं स्लेव को, तो ये वाला हमारे पास यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पहले तो इसने क्या किया है कि जो हमने कहा था कि SPI के जो वो हैं इनेबलिंग के लिए हमने यूज़ किए थे, दो हमने क्या नाम है रजिस्टर यूज़ किया था, ये वो वाला आ गया, वो हम उसको लो कर रहे हैं और हम क्या करें, एक हमने वेरिएबल यहाँ पे बना दिया, ठीक है, और उसको इसमें रजिस्टर में स्टोर करा दिया है। उसके बाद वो क्या करेगा कि हमने यहाँ पे उसी तरह, जिस तरह मैंने अब नीचे कहा कि वो वेट करता है कि मैं आकर डेटा सेंड करूँ, इसी तरह यहाँ पे ये वेट कर रहा है कि तब ट्रांसमिशन कंप्लीट होगी कि वो नेक्स्ट ट्रांसमिशन शो करे। जिस तरह मैं अभी टेम्परेचर ज़्यादा करता हूँ तो वो उस हिसाब से हमारे पास क्या करेगा, आगे वो शो करता है, तो उसका वेट करता है कि कब वो कम्प्लीट हो, सही है। उसके बाद उसने क्या किया है कि यहाँ पे हमारे पास पोर्ट D पे उसने क्या कर दिया है, उसने क्या किया है, सेंड किया है टू स्लेव पे, और फिर दोबारा से उसने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारे पास इनेबलिंग की पिन की उसको हाई कर दिया, और यहाँ पे हमने एक सेंड स्ट्रिंग बनाई हुई है उसकी सेंड डेटा की। ठीक है, उसमें हमने क्या किया हुआ है कि एक जो हमारे पास करैक्टर था उसको हमने सेंड किया हुआ है डेटा में डाल के कि वो आगे किस हिसाब से वो आगे अपना डेटा सेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नीचे इसी कोड में हम देखें तो लाइन फॉलोअर की मूवमेंट के जो फंक्शंस है वो हमने दिए हुए हैं कि अगर हमारे पास जब फॉरवर्ड मूव करे तो मोटर और जो दोनों मोटर्स हैं उनकी स्पीड हमारे पास हाई होंगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दूसरे फंक्शन में हमने क्या किया है कि लेफ़्ट वे पे हमने जो किया हुआ है उसमें हमने हमारे पास क्या होगा कि मोटर 1 है हमारे पास, जो मोटर 1 है उसमें हमारे पास सिर्फ मोटर 1 की स्पीड रहेगी अगर वो लेफ़्ट पे मूव कर रहा है, और जो मोटर 2 है हमारे पास उसकी स्पीड हमारे पास कम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे मोटर 2 है, मोटर यहाँ पे हमारे पास 2 है, ये यहाँ पे लेफ़्ट वाले में हमारे पास जो मोटर 2 है उसमें हमारे पास यहाँ पे स्पीड इसकी जो है राइट वाले की वो हमारे पास 0 हो जाएगी मोटर 1 की, और मोटर 2 की स्पीड जो है हमारे पास हाई रहेगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास लास्ट वाला आ जाता है फंक्शन यहाँ पे हमने किया हुआ है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि जब मोटर हमने स्टॉप करानी है तो वो दोनों मोटर्स जो होंगी हमारे पास उन दोनों की स्पीड हम 0 कर देंगे। अब हम जाते हैं अपने स्लेव के कोड की तरफ। स्लेव के कोड में हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक उसकी LCD का कोड डाला हुआ है, क्योंकि हमने स्लेव में हमने क्या करना है, हमने LCD पे जो हमने डिस्प्ले कराना है उस पर हमने जो डेटा ले रहे हैं हम मास्टर से वो हम LCD पे डिस्प्ले करा रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे
कोड लिखा हुआ है। इसमें हमने उसी तरह किया हुआ है कि हमने एलसीडी के कुछ फंक्शन डिफाइन कर दिए हैं शुरू में, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरह हम देख सकते हैं कि एलसीडी का हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, उसके साथ हमने कुछ लाइब्रेरीज उस तरह की इंटरप्ट की और बाकी लाइब्रेरीज हमने क्या की हुई हैं, डिक्लेयर की हुई हैं। ये हमारे पास एलसीडी की हेडर फाइल खुली हुई है, हमारे पास मेन कोड हमारे पास ये है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। जिस तरह हमने ये किया हुआ है कि हमने सारी यहाँ तक हमने वो डिफ़ाइन की हुई हैं, सारी लाइब्रेरीज हमने इंक्लूड की हुई हैं। ये हमारे पास एलसीडी की लाइब्रेरी आ गई, हम बाद में इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। और इसी के साथ हमने एक डिफ़ाइन किया हुआ है, जिस तरह हमने ये किया हुआ था कि हम अब डेटा ले रहे हैं वहाँ से, हम फंक्शन हम यहाँ पे डिक्लेयर करें, जैसे डिफ़ाइन करें जो हमने अपने मेन कोड में लिखा हुआ है। जिस तरह हमने ये मास्टर का मेरा कोड है, तो यहाँ पे ये हमने जिस तरह किया हुआ था, यहाँ पे जिस तरह हमने अपने एसपीआई के फंक्शन डिक्लेयर किए हुए थे, यहाँ पे भी हमने उसी तरह हमने यहाँ पे अपना ये वाला फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इंट वॉइड में आते हैं अपनी। तो इंट वॉइड में हमने क्या किया, एलसीडी हमने एक इंट ये फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमने डायरेक्शन दे दी कि हमने बिट कौन सी पिन पे लगाना है, तो हमने वो दे दी। और आउटपुट और इनपुट अपनी डिफाइन कर दी है। हमारे पास आउटपुट के लिए आ गई और ये हमारे पास इनपुट के लिए आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने डेटा करेक्टर जो है वो हमने सेट कर दिया कि हमने कौन कौन से पिन पे क्या क्या यूज़ करना है मास्टर स्लेव की, ठीक है। तो ये हमने डिक्लेयर कर दी। और हमने कहा था कि हम जो है एसएस से हम अपना मास्टर भी हम इनेबल करेंगे और इसी तरह साथ में हम अपना स्लेव भी इनेबल करेंगे। तो इसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया, वो अपना स्लेव इनेबल किया हुआ है और उसी तरह उसी को हमने क्लॉक दिया हुआ है 128 का। और साथ में हमने क्या किया था कि इनेबल कर दिया था एसपीआई को। अब हम पहले हमने मास्टर में उसको इनेबल किया था एसपीआई को, अब हम क्या कर रहे हैं, स्लेव में इसको इनेबल कर रहे हैं। स्लेव में हमें अब इसको इनेबल कर रहे हैं। और साथ में हमने क्या किया है कि अपने हमने एक करेक्टर इनिशलाइज करा दिया डेटा रिसीव का, जो हमारे पास वहाँ से स्लेव से मास्टर से डेटा लेता रहेगा। और यहाँ पे एक वाइल का लूप लगा दिया। वाइल का लूप यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये हमने अब डेटा का हमने एक बना दिया और उसके बाद हमने वाइल लगा दिया कि ये हमने एक कंडीशन लगा दी कि जब तक डेटा रिसीव नहीं हुआ वेट करेगा जब तक हमारे पास डेटा रिसीव ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास डेटा रिसीव हुआ है, ठीक है, उसको हम ये हमारे पास जो रजिस्टर में एक कमांड आई है पीछे उसकी तरफ से, मास्टर की तरफ से, वो हमारे पास जाके किधर स्टोर कर देगा, डेटा रिसीव डेटा में स्टोर कर देगा, ठीक है। और एलसीडी वहाँ पे, और एलसीडी पे अब ये जो है नीचे फंक्शन, ये हमारे पास एलसीडी के राइट के लिए, जब हमारे पास डेटा रिसीव हो गया तो वो यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे आके एलसीडी पे रीड कर देगा, राइट कर देगा, सही है। उसके साथ हमने ये नीचे क्या किया हुआ है, एक इफ़ की कंडीशन लगा दी है कि अगर हमारे पास वो जो डेटा रिसीव 0 आ जाता है तो वो क्या करेगा, हमारे पास एल्स कुछ भी नहीं शो कराएगा और डेटा हमारे पास एलसीडी क्लियर कर देगा। और अगर हमारे पास कुछ शो करा रहा है, वो डेटा रिसीव हमारे पास 0 नहीं है, तो वो क्या करेगा, एलसीडी पे राइट कर देगा, ये वाली इस कमांड को हमारे पास राइट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था, इसका मेन कोड आ गया था। उसके साथ हमारे पास ये नीचे हम देख लेते हैं, इसकी हमारे पास ये वाला कोड है, इसका एलसीडी हेडर जो फाइल्स हमने सर ने दी हुई थी वो वाली हेडर फाइल्स हैं। तो हमारे पास ये आ गई थी हमारी इसकी जो हेडर फाइल हमने सर ने दी हुई थी वो वाली आ गई, ठीक है। अब हम अपनी सिमुलेशन पे चले जाते हैं। ये तो हो गए दोनों कोड्स हमारे, मास्टर्स के भी और स्लेव के भी। तो यहाँ पे हम अब देख लेते हैं, ये अपनी सिमुलेशन की तरफ आते हैं। ये हमारे पास आ गई मोटर्स। अब ये इसमें हमारे पास स्लेव का कोड आ गया और उसमें मास्टर हमारे पास कोड आ गया। यहाँ से अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों मोटर्स चल रही हैं जब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये बटन्स तीनों ऑन है, ठीक है। और अब इसी तरह, ठीक है, यहाँ पे मोटर्स ऑन है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे बटन्स को देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। कि हमने कहा था कि जब हमारे पास अब ये लेफ़्ट वाला जब बटन में ऑफ 0 करता हूँ, अब कुछ हमने डिले दिया हुआ है, उसके बाद उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से ये वाली लेफ़्ट वाली मोटर थोड़ी देर के बाद खुद ही बंद हो जाएगी।
अब ये मैंने 0 किया है तो वो क्या हुआ है कि लेफ़्ट वाली जो मोटर है राइट वाली उसी तरह चल रही है, ठीक है। तो लेफ़्ट वाली जो मोटर है वो हमारे पास उसे देखें, ये देखें इसी तरह स्पीड से चल रही है, बट जो हमारे पास लेफ़्ट वाली मोटर है वो हमारे पास उसने 0 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ तो ये क्या करेगा, वो वाली मोटर कुछ डिले के बाद, जो हमने डिले दिया 15 उसको दिया हुआ है, तो वो हमारे पास दोबारा से मोटर वो वाली स्टार्ट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, राइट वाली को चेक कर लेते हैं। राइट वाली को हमने जब 0 किया तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कुछ डिले के बाद यहाँ पे हमारे पास जो राइट वाली मोटर है वो हमारे पास वो स्टॉप हो गई है और लेफ़्ट वाली हमारे पास उसी तरह चल रही है। अब हमारे पास फिर दोबारा से इसको जब करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे मोटर कुछ डिले के बाद स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि अब ये स्टार्ट हो गई है। अब हम अगर इसको 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें, इसको भी 0 कर दें, अब ये क्या होगा कि डिले के बाद हमारे पास ये मोटर्स स्टॉप हो जाएंगी। ये हमारे पास होगी मोटर्स स्टॉप होगी हैं। ये सारे पास हमारे पास इसकी मोटर्स की वो दिखा रहा है, स्पीड दिखा रहा है और ये आ गया। अब हम जाते हैं अपने टेम्परेचर पे, ये हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, इसलिए हम टेम्परेचर इंक्रीज वगैरह कर सकते हैं अपना। अब जाते हैं हम एलसीडी पे, ये हमारे पास क्या क्या डिस्प्ले करा रहा है, जिस तरह हमने अभी टेम्परेचर उधर क्या किया हुआ था, हमने टेम्परेचर 80 रखा हुआ है, तो वो हमारे पास क्या टेम्परेचर यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है 79, वही हमारे पास तकरीबन टेम्परेचर डिस्प्ले करा रहा है। साथ हमारे पास जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था PWM से वो हमारे पास दिखा रहा है। डिस्टेंस को हमने इससे किया हुआ है, तो हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं डिस्टेंस। ये तो उस वजह से हमारे पास पहले 30 आ रहा था, तो मैंने अभी यहाँ से वेरी किया उसको, तो वो वेरी हो गया। जिस तरह मैं दोबारा टेम्परेचर कर लूँ तो ये देखें यहाँ पे उसने क्या दिखा दिया है, ऑब्स्टेकल अहेड दिखा दिया उसने, ठीक है। तो टेम्परेचर की बात करें तो थोड़ा मैं इसको और इंक्रीज़ कर देता हूँ, अभी 85 पे ले गया हूँ, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास वो डिस्प्ले के बाद अभी हमारे पास डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद जब यहाँ पे बहुत कम हो गया ना डिस्टेंस, तो उसने कहा कि ऑब्स्टेकल अहेड आ गया, ठीक है। तो इसी तरह अब ये दोबारा से हमें दिखाएगा, यहाँ पे ये अभी दिखाया था उसने टेम्परेचर 84 दिखाया था उसने, 85 और वही आ गया। तो ये हमारी आ गई थी सिमुलेशन इसकी, हमारे प्रोटीज की, ठीक है। तो अब हम अपनी रिपोर्ट देख लेते हैं थोड़ी सी। रिपोर्ट में यही है कि हमने क्या किया हुआ है कि पहले तो हमने टास्क दिखा दिए हैं, उसके बाद थोड़ा सा SPI हम SPI से कर रहे हैं सीरियल कम्युनिकेशन अपनी, तो हमने वो दिखा दी है थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि पिन्स डिस्क्रिप्शन दे दिए कि पिन्स कौन कौन सी होती हैं, जिस तरह आउटर स्टैंड्स पर जो है MISO हमारे पास जो होती है, हमारे पास मास्टर के लिए होती है, स्लेव आउट के लिए होती है, ठीक है। इनपुट होती है पिन। उसके बाद ये हमारे पास होती है स्लेव इन के लिए हमारे पास यूज़ होती है, ठीक है। ये इनेबल के लिए हमारे पास यूज़ होती है। नीचे हमने प्रोटीज अपनी ये पिक्चर्स लिखा दी हैं, IR सेंसर्स मोटर्स इसकी हमने पिक्चर्स लिखा दी हैं। उसके साथ हमने नीचे मास्टर का कोड दे दिया है और साथ में हमने नीचे स्लेव का कोड दे दिया, ये हमने स्लेव का कोड दिया हुआ है साथ। और यहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है और ब्लॉक डायग्राम दी हुई है कि हमने ब्लॉक डायग्राम यही कि सिंपल हमारे पास सेंसर्स हैं और Arduino 1 हमारे पास Arduino 2 है। अब Arduino 1 क्या कर रहा है, सिंपल मोटर्स और बाकी टेम्परेचर सेंसर और बाकी सेंसर्स वगैरह चला रहा है, और जो वहाँ से डेटा आ रहा है वो हमारे पास क्या कर रहा है, Arduino 2 को स्लेव को सेंड कर रहा है और वो आगे LCD पे डिस्प्ले करा रहा है। इसके साथ हमारे पास ये हमारी है फ्लो चार्ट है, इसमें हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इंक्लूड लाइब्रेरी आ गई और साथ में हमारे पास फंक्शन डिक्लेयर कर रहा है। फिर इंट मेन में वो क्या कर रहा है कि हमारे पास जो पिन्स इनेबल है, इनेबलिंग पिन कर रहा है, ठीक है। फिर ADC इनिशियलाइज कराया हुआ है, हमने वाइल लूप लगाया, वाइल लूप में हमने टेम्परेचर कॉल किए हुए हैं, मोटर ड्राइवर्स कॉल किए हुए हैं, ठीक है। PWM कॉल किया हुआ है, डायरेक्शन और डिस्टेंस के लिए कॉल किए हुए हैं। तो ये हमारे पास लूप चलता रहेगा इसमें डायरेक्शन और उसमें डिस्टेंस पे। और साथ में हमने डायरेक्शन के लिए क्या किया हुआ है कि जब वो हमने दिखा दिया कि जब वो येस होगा तो राइट पे जाएगा, लेफ़्ट होगा तो स्टॉप हो जाएगा, इसी तरह हमने ये वाला किया हुआ है। और उसके साथ हमने ये टेम्परेचर का दिखाया हुआ है, किस तरह डिस्प्ले करेगा वहाँ पे जाके और आगे LCD पे हमारे पास आउटपुट देगा और वो डिस्प्ले हो जाएगा।
ये आ गया हमारे पास। और लास्ट में हमने कैलकुलेशन का थोड़ा सा बताया हुआ है कि हमने टेम्परेचर किस तरह कैलकुलेट करें, उसके लिए फार्मूला दिया हुआ है। और इसी तरह हमने साथ में दिखाया हुआ है कि मोटर की स्पीड्स हमने दिखाई हुई किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फार्मूला आ गया। और साथ में हमने दिखा दिया कि 55 PWM के लिए कितनी स्पीड होती है, 1.078 वोल्ट मीटर होती है। और 2555 PWM के लिए हमारे पास 5 वोल्ट मीटर आ जाती है, स्पीड आ जाती है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम my this final and mid exam of microcontroller and embedded system. Allah Hafiz.